दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसी चीज़ हुई है जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। एक शादी में फेरों से ठीक पहले दूल्हे और उसकी फैमिली ने सडन 20 लाख रुपीस कैश और एक कार की डिमांड कर दी। उन्हें लगा कि समाज के डर से लड़की वाले हाँ कह ही देंगे, लेकिन ब्राइड ने उसी वक्त मंडप पर शादी तोड़ दी और उसने कहा, मैं ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती। और ये कोई अकेला केस नहीं है। वाराणसी से लेकर आगरा तक आज की इंडिपेंडेंट लड़कियां बिना डर के ऐसे रिश्ते को रिजेक्ट कर रही है। डेटा देखें तो पिछले 10 सालों में इंडिया में एवरेज मैरिज एज 27 से बढ़कर 29 हो चुकी है। पहले जहां शादी को सेटल होने का अल्टीमेट गोल माना जाता था, आज की एजुकेटेड फीमेल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा लाइफ रिस्क बन चुका है। तो अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या लड़कियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, या फिर शादी की ये ट्रेडिशनल डील उनके लिए फंडामेंटली अनफेयर हो चुकी है? आज के वीडियो में हम इसी के पीछे के रियल और रॉ रिस्पॉन्स पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इमोशनल रीज़न है ना दोस्तों, उसे कहते हैं द मदर मिरर। आज की जो यंग जनरेशन की लड़कियां हैं, उन्होंने अपनी खुद की माँओं को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। उन्होंने देखा है कि कैसे उनकी माँ ने, जो शायद बहुत टैलेंटेड थी, जिसे पढ़ने का शौक था, जिसे गाने का या पेंटिंग का शौक था, शादी के बाद अपने सारे सपने, अपने पर्सनल आइडेंटिटी और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक झटके में दबा दिया। हम सबने अपने घरों में देखा है कि अगर माँ बीमार भी हो, तब भी वो सुबह उठकर सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती है। क्यों? क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी अपनी कोई फिजिकल या मेंटल हेल्थ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ परिवार की सेवा करना। उन्होंने देखा है कि कैसे उनकी माँ को हर एक छोटे खर्चे के लिए, चाहे वो अपनी दवाई हो या उनके बच्चे के लिए कुछ खरीदना हो, हमेशा किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ा। और बाद में क्या मिला? कई बार बिना किसी एप्रिसिएशन के उन्हें एक ऐसी लाइफ जीनी पड़ी जहां उनके अपने कोई पर्सनल चॉइस या एजेंसी ही नहीं थी। तो आज की लड़कियां अपनी माँ से बेहद प्यार करती है, पर वो साथ में खुद से एक वादा करती है, जो साइलेंट सेक्रीफाइस का साइकिल मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी गुजार कर फेस किया, उसे मैं अपनी लाइफ में रिपीट नहीं होने दूंगी। दूसरा बड़ा रीज़न है गिविंग एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस टू कैरियर एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसको एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से 20-30 साल पहले शादी लड़कियों के लिए एक चॉइस नहीं था, एक सर्वाइवल टूल थी। अगर एक लड़की के पापा की तबीयत खराब है और घर में पैसा की कमी है, तो समाज के सबसे पहला सॉल्यूशन होता है, इसकी शादी करवा दो, अपने घर चली जाएगी तो सेफ हो जाएगी। यानी लड़कियां फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए शादी पर डिपेंडेंट थी। लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल अलग है दोस्तों। आज की फीमेल दिन रात मेहनत करती है, एग्जाम्स क्लियर करती है, कॉर्पोरेट लैडर्स क्लाइम करती है और खुद अपने दम पर कमाती है। जब एक लड़की खुद अपना रेंट पे कर सकती है, अपनी कार चला सकती है और अपने परिवार का ध्यान रख सकती है, तो उसके लिए शादी अब सर्वाइवल का जरिया नहीं रह जाती। उनके लिए उनका कैरियर सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। उन्हें पता है कि जब तक उनके बैंक अकाउंट में उनका खुद का कमाया हुआ पैसा है, तब तक उन्हें किसी के आगे झुकने की या किसी की बदतमीजी सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट कहती है कि कैरियर ओरिएंटेड वुमेन में लगभग 45% वुमेन फ्यूचर में सिंगल रहना प्रेफर करेगी अगर उन्हें बराबरी का रिश्ता नहीं मिलता। उनके लिए कैरियर सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, कैरियर उनका फ्रीडम है, और वो इस फ्रीडम को किसी ऐसी डील के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहते। अब आते हैं तीसरा और सबसे कड़वा सच पर, जिसे हमारे समाज अक्सर कारपेट के नीचे छिपाने की कोशिश करता है। द फियर ऑफ एब्यूसिव मैरिजेस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डेटा उठाकर देख लो दोस्तों, आज भी हमारे कंट्री में हर 6 में से एक मैरिड वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस
फिजिकल असल्ट या एक्सट्रीम इमोशनल एब्यूज का शिकार है। और प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल वायलेंस की नहीं है, प्रॉब्लम है उस इनविजिबल मेंटल एब्यूज की जिसे हम गैस लाइटिंग या कॉन्स्टेंट डिसरेस्पेक्ट कहते हैं। कुछ टाइम पहले तमिलनाडु के एक वेडिंग रिसेप्शन का वीडियो वायरल हुआ था। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर डांस कर रहा था, सब कुछ अच्छा था। सडन किसी बहुत ही छोटी बात पर दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई और उस दूल्हे ने सबके सामने, सारे रिश्तेदारों और कैमरा के सामने स्टेज पर ही दुल्हन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सोचो, जिस लड़की की जिंदगी का वो सबसे बड़ा और हसीन दिन होना चाहिए था, वहाँ उसे सबके सामने जलील किया गया। पर उस लड़की ने जो किया वो सबके लिए एक मिसाल बन गया। उसने बिना एक सेकंड सोचे वही का वही शादी तोड़ दी और स्टेज के नीचे उतर गई। उसका कहना बहुत साफ था, जो मर्द दुनिया के सामने मेरा इज्जत नहीं करता, वो बंद कमरे में मेरी क्या इज्जत करेगा। आज की लड़कियां ये सब इंटरनेट पर देख रही है, उन्हें समझ आता है कि शादी के नाम पर उन्हें एक ऐसे बंधन में भी ढकेला जा सकता है जहां उनकी कोई वॉइस ना हो। जब तक उन्हें एक सेल्फ रिस्पेक्टफुल और इमोशनली हेल्दी एनवायरनमेंट का पूरा भरोसा नहीं मिलता, तब तक वो हाँ कहने के बजाय सिंगल रहना ज़्यादा सेफ समझती है। और आखिरी पॉइंट जो इस पूरी सिचुएशन को क्लियर करता है वो है द डबल बर्डन। हमारे समाज में लड़कियां पढ़ लिख कर बदल तो गई है, कॉर्पोरेट डेस्क पर भी बैठ गई, पर हमारे लड़कों का और उनके परिवार का माइंडसेट अभी भी पुराने ज़माने में अटका हुआ है। आज भी अगर एक लड़की 9 घंटे ऑफिस में कॉर्पोरेट डेडलाइंस और मीटिंग्स हैंडल करके थक कर घर आती है, तो ससुराल में उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आते ही किचन का पूरा काम करे, सबके लिए खाना बनाए और पूरे घर की केयर अकेले करे। आप खुद ठंडे दिमाग से सोचो, एक मर्द की रूटीन शादी के बाद कितनी बदलती है? ऑलमोस्ट ज़ीरो। वो ऑफिस जाता है, घर आता है, सोफा पर बैठता है और कहता है मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन वही थकान जब एक वर्किंग फीमेल को होती है तो उसे ईगोइस्टिक या केयरलेस बोल दिया जाता है। इस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में लड़कियों को लगता है कि उनका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। उन्हें कोई ऐसा मर्द नहीं चाहिए जिसे उन्हें एक बच्चे की तरह पालना पड़े। उन्हें एक ऐसा इक्वल पार्टनर चाहिए जो घर की ड्यूटी से लेकर रिश्ते के बोझ तक को बराबर शेयर करे। तो दोस्तों, इस पूरी डिस्कशन का फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या हम ये मान लें कि भारत में अब शादी का सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। शादी ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि इवॉल्व हो रही है। पहले लोग सर्वाइव के लिए सोसाइटी का डर से शादी करते थे। आज की मॉडर्न इंडियन वुमेन सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए अब शादी का ग्राउंड बदल चुका है। आज शादी सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और जेन्युइन कॉम्पैटिबिलिटी के लिए किया जाता है। लड़कियां शादी के खिलाफ नहीं है दोस्तों, वो इस अनफेयर और रिजिड डील के खिलाफ है। जब तक हमारे समाज, हमारी फैमिलीज और हमारे मर्द इमोशनल मैच्योरिटी और घर के कामों में बराबरी शेयर करना नहीं सीखेंगे, तब तक लड़कियां सिंगल रहना ही सिलेक्ट करेगी, क्योंकि उनके लिए उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है। आपका इस बदलती मेंटलिटी और इस वायरल इंसिडेंट्स पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि लड़कियों का ये स्टेप बिल्कुल सही है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।